हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि मैंने QVC के ऊपर वीडियो बनाया था। QVC जो है कतर वीज़ा सेंटर, जो कि जो भी कतर में जॉब करना चाहते हैं तो उनको पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है कतर में एंट्री करने के लिए। तो मैं QVC सेंटर गया था और वहाँ पे मैंने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया था। तो अभी जो है जहाँ पर मैं हूँ, अभी मैं कतर में हूँ। कतर में एक होटल में हूँ। होटल में एक दिन का क्वारंटाइन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो फ़्लाइट था कल बागडोगरा से दिल्ली तक का, वो बागडोगरा से दिल्ली का बोर्डिंग टाइम था मेरा 4:05 शाम के, और डिपार्चर टाइम 4:50। और दिल्ली में मेरा पहुँचने का टाइम था, अराइवल टाइम था आपका 7 बजे। उसके बाद मेरा 3 घंटे का लेओवर था और देन दिल्ली टू दोहा जो है वो मेरा बोर्डिंग टाइम जो है रात के 9 बजे था और डिपार्चर टाइम जो 10 बजे था। और यहाँ पर दोहा में पहुँचाने का टाइम था रात के 11:35 बजे रात के, और इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं बोलूँ तो रात के 2 बजे, मतलब सुबह के 2 या रात के 2 बजे आप बोल सकते हैं। तो इंडिया के टाइम से और यहाँ के टाइम से 2.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया में जैसे कि इंडिया में 2.5 घंटे आगे चलती है और दोहा कतर में 2.5 घंटा पीछे। घाना में इससे पहले था तो वहाँ पर 5.5 घंटे का डिफरेंस था। इंडिया 5.5 घंटा आगे चल रही थी उनके टाइम, और घाना का टाइम 5.5 घंटे पीछे। और यहाँ पर दोहा में 2.5 घंटा इंडिया आगे है और 2.5 घंटे पीछे आपका दोहा है। तो अभी मैं एक होटल में रुका हूँ। होटल का नाम है विक्टोरिया होटल, जो कि आपका 30 कतारी बिन अल्फूजा स्ट्रीट में है, दोहा में है। तो मैं आपको होटल का एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ, होटल कैसा दिखता है। तो ये मेरा होटल है एकदम। मैं अभी मेन एंटर में गेट में खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो है ये शू रखने का रैक है जहाँ मैंने अपना शू रख दिया है। और ये मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिला है। ब्रेकफास्ट में जूस, सलाद, स्वीट्स, चपाती और सब्जी है। ठीक है, ये तो मेरा पासपोर्ट एंड टिकट्स है। ये मिरर है, ये टीवी दिया है, ये बोतल वगैरह है, पानी का बोतल है, चाय है, कॉफ़ी है, चाय वाय बनाने के लिए केटल है, डस्टबिन यहाँ से बाहर दिखाई देता है। ठीक है, ये मेरा बेड है। 2 बेड दिया है, जहाँ मर्जी सो लो। मैं तो कल रात यहाँ सोया था। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा बैटरी बहुत लो है, और यहाँ पर जो चार्जर का पॉइंट है वो आप देख रहे हैं वो इस तरह का है। तो इंडिया में जो भी चार्जर मिलता है वो यहाँ पर नहीं घुसेगा। तो मैंने यहाँ रिसेप्शन में मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने बोला कि मेरे को चार्जर चाहिए, आई नीड चार्जर टू टू पुट इट इनसाइड द होल बिकॉज आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। दे सेड लाइक आपको यू हैव टू बाई इट फ्रॉम आउटसाइड, इट विल कॉस्ट अराउंड 15 रियल। तो बोलने लगे कि बाहर से आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये आपका 15 रियल के आसपास है, ऐसे करके बोलने लगा। मैंने बोला कि मैं कैसे खरीदूँ, मेरे पास तो कोई लोकल करेंसीज नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास तो नहीं है, आपको तो ये खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने चलो इट्स ओके, नो इशू। ये मेरा कबर्ड है, यहाँ मैंने कपड़े वपड़े टांग दिए हैं। यहाँ पर अगर आपको कपड़े आयरन करना है तो ये आयरन करने का वो है, और यहाँ पर आयरन है। यहाँ पर सबसे मस्त लगा मुझे लॉकर लगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो, जो भी है वो आप यहाँ पर लॉक करके रख सकते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पर लॉक कर दीजिए और ये आपका पासवर्ड लगा दीजिए, कोई माइका लाल खोल नहीं पाएगा। ठीक है, छोटा सा ही रूम है, मतलब ठीक है।
यहाँ से बाहर दिखता है, बिल्कुल ये बाहर का है। ये मेरा वॉशरूम है। ये बाथ टब है। मैंने सोचा कि मोबाइल चार्ज कर लो, लेकिन मोबाइल तो चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। लैपटॉप में भी वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ, जब भी अपलोड होगा तब मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जैसे मेरे को चार्जर वगैरह का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं कर दूँगा। और अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि जो भी मेरे इंडिया से आ रहे हैं या कोई और देश से जो कतर ट्रैवल कर रहे हैं, दोहा ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और वो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया है वो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़े। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, होटल तो आपने देख लिया जिस होटल में मैं ठहरा हूँ। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा घाना में जो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वो कंपनी मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पर मैं कतर शिफ्ट हो गया हूँ। कतर में एक दूसरी कंपनी है, मैं वहाँ जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ। कल शायद मेरा ज्वाइनिंग डेट है। तो मैं कल ज्वाइन करूँगा। आज एक दिन का क्वारंटाइन है, होटल क्वारंटाइन। तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या है। अगर इंडिया से है या कोई और देश से जिनको दोहा कतर में जॉब करना है या जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दोहा कतर। सो फर्स्ट थिंग, वैलिड पासपोर्ट तो होना चाहिए। देन सेकेंड, वीज़ा, वर्क वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल। वर्क वीज़ा जो है वो आपको मिलेगा तब जब आप QVC मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करेंगे। QVC मेडिकल कतार वीज़ा सेंटर मेडिकल टेस्ट, वो आप QVC के पोर्टल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आपका जो भी आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं वहाँ का आप नियरेस्ट लोकेशन में चले जाइएगा। वहाँ से नियरेस्ट QVC में जा कर के आप वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल्स दे दिया है, आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप QVC का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो उसका जो पास होने के बाद उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपका सीधा CEO ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ आपका पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका वीज़ा जो है, वर्क वीज़ा जो है वो आपका बनेगा। तो वर्क वीज़ा बेसिकली 3 महीने के लिए होता है, तो मेरा भी 3 महीने के लिए ही है। देन वर्क वीज़ा के बाद आपका जो वर्क वीज़ा हो गया और फिर वर्क वीज़ा वो आपको ईमेल कर देंगे, आपके मैनेजमेंट वाले ईमेल कर देंगे। और देन एक और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कतर के तरफ से आता है, वो भी आपको मेल कर देंगे ऑफिशियली आपके ईमेल आईडी पे। और जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए, ठीक है। देन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि मस्ट है, चाहिए। देन RT-PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, जो कि जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट लास्ट 48 आवर होना चाहिए। देन आप दोहा में आप को एक दिन का होटल क्वारंटाइन दिया जाएगा। तो वो होटल क्वारंटाइन के लिए आपको प्री होटल बुकिंग आपको करवाना पड़ता है, जो कि मेरे कंपनी ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और उसका पेमेंट जो है मेरे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, जो भी कतर में ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने तो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया है, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR टेस्ट और प्री होटल बुकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है जिनको भी दोहा कतर ट्रैवल करना है, इसका आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। वो है एहतराज। एहतराज का एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको आपका वैलिड पासपोर्ट, मतलब एहतराज में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन जो लिखा होता है, एप्लीकेशन फॉर एडवांस रजिस्ट्रेशन टू एंटर द स्टेट ऑफ कतर, ठीक है।
वहाँ जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर आप अपना डिटेल्स देंगे, पासपोर्ट, वीज़ा नंबर एंड ऑल सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको 4 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करने हैं। फर्स्ट वैलिड पासपोर्ट वो अटैच करना पड़ेगा, देन RT-PCR टेस्ट अटैच करना पड़ेगा, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, देन प्री होटल बुकिंग क्वारंटाइन जो कि 1 दिन का है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। हालांकि सब इन्फॉर्मेशन मैंने कर दिया था, सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट वो मैंने नहीं किया था। इसका कारण है क्योंकि RT-PCR टेस्ट मैंने एक दिन पहले मैंने किया था 16 तारीख को, और मैं ट्रैवल कर रहा था 17 तारीख को। तो 17 तारीख को मैंने जैसे ही मैंने RT-PCR मेरा नेगेटिव आया, मैंने वो रिपोर्ट मैंने अपलोड कर दिया। उससे पहले मैंने सारा चीज़ें ड्राफ्ट में सेव करके रखा था। जैसे ही RT-PCR रिपोर्ट आया मैंने उसको भी अपलोड करके अटैच करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका स्टेटस जो है ऑन पेंडिंग दिखा रहा था। देन मैंने मैनेजमेंट को बोला भी स्टेटस जो है ऑन पेंडिंग दिखा रहा है, तो उन्होंने बोला इट विल अप्रूव विद इन 2 to 3 आवर्स 2 से 3 घंटे में अप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने अपना जो घर से खाना वाना खा के सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पंगा हो गया। वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, उन्होंने बोला एतराज़ कहाँ में अप्रूवल चाहिए। फिर मैंने बोला अप्रूवल तो अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि जैसे जब मैं निकला था तब तो स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ कि कि स्टेटस अभी अप्रूव हुआ है या नहीं। और फिर उन्होंने बोला आप अपना नेट में चेक कर लीजिए। मैं नेट चेक करने जा रहा हूँ, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। देन फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, और एयरपोर्ट का वाईफाई भी इत्तेफाक से काम नहीं कर रहा है। बोले इतना प्रॉब्लम। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला होटल वाले को काउंटर को कि जो बोर्डिंग पास बनाते हैं उनको बोला कि कैन यू प्लीज़ शेयर हॉटस्पॉट सो दैट आई कैन यूज़ माई इंटरनेट। तो उन्होंने बोला ठीक है ओके यू कैन यूज़ इट। जैसे उन्होंने पासवर्ड शेयर किया, मैंने हॉटस्पॉट ऑन करके मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने देखा हाँ ईमेल आईडी पे अप्रूवल रिक्वेस्ट आ गया। मैंने उनको दिखाया कि दिस इज़ द वन यू आर लुकिंग फॉर, यस यू आर लुकिंग फॉर दिस वन, ओके फाइन। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, सब कुछ देखा, उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिया। उसके बाद नॉर्मली फिर जैसे मैंने आपको बताया था बागडोगरा टू दिल्ली का फ़्लाइट में मेरा 4:50 का डिपार्चर टाइम था, और अराइवल शाम के 7 बजे मैं पहुंच चुका था, और 3 घंटे का लेओवर था। और दिल्ली से आपका 9 बजे बोर्डिंग टाइम था, डिपार्चर टाइम 10 बजे था, और अराइवल टाइम 11:35 दोहा टाइम, और 2:05 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया के टाइम्स के हिसाब से। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा जो बागडोगरा टू दिल्ली आया था, तो उन्होंने मेरे को टर्मिनल 1 पे उतारा था, और मेरे को जाना था टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 से मेरा दोहा के लिए फ़्लाइट था। अब T1 से T3 काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर क्या शटल वगैरह चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर। तो वहाँ पर मैं शटल का वेट कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला पहले आप वहाँ से पर्ची कटाइए। फिर वहाँ पर बाजू में ही था काउंटर, उनको मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने मेरे को एक पर्ची दे दिया। वो पर्ची एक्चुअली फ्री हो गया, मतलब मैं T1 से T3 लगभग 10 किलोमीटर तो होगा, 8 से 10 किलोमीटर तो आराम से होगा, ठीक है, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था T1 to T3। जाने के बाद फिर उन्होंने पर्ची देखा, एक पर्ची उन्होंने लिया, एक पर्ची मुझे दिया, और बस में बैठने को दे दिया, और मैं बैठ के T3 पहुँच गया। T3 पहुँचने के बाद मैं अपना फ़्लाइट पकड़ के फिर दोहा आ गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को रिजेक्ट कर दिया है मेरे सामने, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डिडंट रजिस्टर्ड इन एतराज़ वेबसाइट। एतराज़ कुछ भी हो जाए गाइस, एतराज़ जो वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि उसके बगैर आपका बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा, आपको ट्रैवल करने नहीं देंगे। तो एतराज़ जो वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जैसे आप सब कुछ डॉक्यूमेंट, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में कम से कम 3 से 4 बार मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी जितने लोग हैं सबका वेरीफाई हुआ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इज़ नियर।
फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप अभी नज़दीक में है और इस बार फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप हमारे कतर में ही हो रहा है, दोहा में। हमारे में मतलब मैं यहाँ का ही होने वाला हूँ, तो जो भी है तो यहाँ कतर में ही होने वाला है। और ये आई गेस नवंबर में स्टार्ट है और दिसंबर में एंड है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी और चेकिंग वगैरह हो रही है, डॉक्यूमेंट बार बार वेरीफाई हो रही है कि कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें हो रहा है, इसलिए बार बार 3 से 4 बार कम से कम डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, बैक चेकिंग हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, सब कुछ है ना। तो आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, कहाँ से क्या है, कैसे आया मैं, और कतर में मैं यहाँ किस होटल में रुका हूँ, और ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिनको भी जॉब वॉब करना है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये हेल्प हो उन लोगों के लिए जो कतर में ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी वेबसाइट वगैरह में देखा कि कतर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकली है, टेक्नीशियन, फिटर, क्लीनर, इस तरह के काफ़ी इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर्स, इस तरह के काफ़ी वैकेंसीज निकले हैं और अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए जो चीज़ मैंने अभी मेंशन किया है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे वीडियोज़ में अगर कुछ कमी है तो आप मेरे को बताइएगा। तब तक के लिए मैं अभी जाना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।